हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे कथन एवं तर्क, यानी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, कथन एवं कुछ तर्क दिया हुआ रहता है, उसमें से कथन के रिलेटेड कौन सा तर्क सही है उसको जांच करना है। ठीक है, तर्क मिस होता है क्या, देखिए कथन से सेम चीज अगर तर्क में दिया हुआ है तो वो तर्क सही आपका नहीं होगा। कुछ उसको कथन के रिलेटेड कुछ तर्क होना चाहिए, तर्क विचार होना चाहिए, तब जाके उस तर्क को आपका सही माना जाता है। और तर्क जो रहता है साधारण नहीं होना चाहिए, कह रहा है, यानी कमजोर नहीं होना चाहिए, दुर्बल नहीं होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, तो उसको तर्क को सही माना जाएगा। ठीक है, उसमें कोई सारे टॉपिक है कि उसको हम लोग देख के कैसे पता करेंगे कि यह तर्क सही है या गलत है, कौन दुर्बल है और कौन प्रबल है, उसको हम लोग देख के कैसे पता करेंगे। उस तरह का कॉन्सेप्ट आज हम लेके आए हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिए क्वेश्चन को देख के पता कर सकते हैं कि आपका सही होगा, ये तर्क गलत होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए? रखना चाहिए, ऐसे अगर विचार कीजिएगा तो रखना चाहिए। कह रहा है क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए? तर्क में कह रहा है, 1 नंबर में बोल रहा है हाँ गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। दूसरा में कह रहा है नहीं गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, हाँ या ना में दिया हुआ रहता है स्टेटमेंट, यानी एगो सकारात्मक दिया रहता है, एगो नकारात्मक दिया हुआ रहता है। उनमें से कौन सही होगा तर्क, उस तर्क को देखना होगा। कह रहा है क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए? ये आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसका तर्क बता रहा है कि हाँ गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, बोल रहे नहीं गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कौन सही होगा या कौन गलत होगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष एवं उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क सही नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का अगर बात हो गया आपका तर्क में तो आपका 100% सही नहीं होगा। कह रहा है क्या हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए, न कि गांधी जी वो विश्वास रखते थे या नहीं रखते थे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो कहा गया है कथन उस पर ध्यान देना होगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष या शिक्षाओं या किताबों पर आधारित आपका तर्क दिया हुआ रहेगा तो वह तर्क दुर्बल होता है, यानी वो तर्क प्रबल नहीं होगा, यानी वह सही नहीं हो पाएगा। कथन से रिलेटेड आपका नहीं, या अपने से दे दिया है तर्क में तो उसको हम लोग सही नहीं मान पा रहे हैं। ठीक है, कह रहा किसी व्यक्ति विशेष में उसकी शिक्षाओं पर आधारित तर्क सही नहीं होते हैं, यानी इसमें व्यक्ति विशेष भी सही नहीं होगा, इसमें व्यक्ति विशेष है, इसमें भी सही नहीं होगा। कोई भी गांधी जी, महान लाल बहादुर शास्त्री, जो भी है, जवाहरलाल नेहरू, अगर उसके बारे में कुछ तरह का तर्क दिया हुआ रहेगा व्यक्ति विशेष के बारे में तो वह तर्क जो होगा सही आपका नहीं होगा। इसमें दोनों ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी सही नहीं आंसर का। ठीक है, और आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक। कह रहा है क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? एगो स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो उसमें जो स्टेटमेंट का तर्क दे रहा है तो स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है हाँ पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कह रहा है हाँ पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि नहीं पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखिए जो कथन में दिया हुआ है उस कथन की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए तर्क में। अगर कथन की पुनरावृत्ति कथन में हो जा रही है, तर्क में हो जा रही है, तो वह तर्क जो है सही नहीं माना जाएगा, यानी वो कथन दुर्बल हो तो तर्क दुर्बल हो जाता है, प्रबल नहीं होगा, यानी साधारण नहीं होना चाहिए तर्क। इसका मतलब ये है जो भी कथन के रिलेटेड तर्क दिया हुआ रहता है वो साधारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यहाँ पर हाँ पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी क्या हो रहा है इसमें कथन की ही पुनरावृत्ति हो रही है तर्क में। बोला नहीं पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो जब कथन की ही पुनरावृत्ति हो तर्क में वह तर्क ठोस नहीं होगा, यानी वह तर्क सही नहीं होगा, यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा ये दोनों ही आपका रंग हो जाएगा। काहे कि कथन की से पुनरावृत्ति हो रहा है, स्टेपिंग में लिखे कथन पुनरावृत्ति तर्क में हो तो वह तर्क सही नहीं होगा, वह तर्क जो है ठोस नहीं होगा। तो इसमें सेम चीज वही चीज को कॉपी किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोनों ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें भी गलत है और यानी अगर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 1 और 2 दोनों ही कोई भी सही नहीं है, इनमें से कहीं नहीं है, दोनों ही गलत। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं अगला टॉपिक। क्या सरकार को कृषि आय पर टैक्स लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। कह रहा है क्या सरकार को कृषि आय पर टैक्स लगाना चाहिए? तो उसमें तर्क क्या कह रहा है कि हाँ सरकारी खजाने भरने का ही एकमात्र तरीका है। दूसरा कह रहा है कि नहीं हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कह रहा है नहीं, कह रहा है हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ये आपका तर्क कह रहा है, तो कथन से भी निहित होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि हाँ सरकारी खजाने भरने का ही एकमात्र तरीका है। यहाँ पे जो है एकमात्र जो लगा दिया है एकमात्र,
जिसके कारण ये तर्क आपका सही नहीं होगा, तर्क ठोस नहीं होगा। देखिए क्या हम टॉपिक में लिखे, यदि किसी तर्क में केवल लगा रहे बस यही एकमात्र तर्क है, यही एकमात्र शब्द हो, तो वह सही नहीं होगा, यानी वह तर्क जो है ठोस नहीं होगा। अगर इस तरह का वर्ड लगा हुआ रहेगा तो आंकड़े जो है वास्तविक होना चाहिए। इसमें क्या करा, क्या सरकार को कृषि आय पर टैक्स लगाना चाहिए, कह रहा हाँ सरकारी खजाने भरने का यही एकमात्र तरीका है, क्या दूसरा कोई तरीका नहीं है, हो भी सकता है ये हो रहा है, यही एकमात्र तरीका है। तो जब भी आपका तर्क में केवल बस या यही एकमात्र शब्द हो तो वह तर्क ठोस नहीं होगा, यानी ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्या कि नहीं हमारे 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसका तो कथन से कोई रिलेटेड है ही नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80% है या नहीं। ये कथन आपको, ये जो तर्क है कथन से कोई मतलब इसका नहीं है, जिसके कारण क्या है कि नहीं हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है या नहीं रहती है, उससे कोई कथन से रिलेटेड नहीं है, जिसके कारण भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, इसके आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा के देखते हैं। क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, कथन में कह रहा है कि क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। तर्क क्या दे रहा है कि हाँ अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि क्या कथन में कह रहे हैं कि क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, ये कथन में कह रहा है प्रयोग करना चाहिए। तो तर्क दे रहा है कि हाँ अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, नहीं कंप्यूटर का, नहीं अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो इसमें क्या हम तब क्या कुछ टॉपिक क्या इसमें लिखे हैं, कॉन्सेप्ट कह रहा है किसी देश एवं उस देश की नीतियों से तुलना अगर किसी तर्क में की गई हो तो वह तर्क सही नहीं होगा, वह तर्क ठोस नहीं होगा, यानी वह तर्क जो होता है दुर्बल होता है, कमजोर होता है। कह रहा है कि किसी देश एवं उस देश की नीतियों से तुलना किसी तर्क में की गई हो तो वह तर्क सही नहीं होगा। कह रहा है कि क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, बोल रहा हाँ अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, ये जो देश का प्रयोग हो गया दूसरे देश के साथ तुलना हो रहा है, जिसके कारण ये तर्क आपका ठोस नहीं होगा। इसमें कारण नहीं अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। तो जब भी इसमें टॉपिक में लिखेंगे किसी देश एवं उस देश की नीतियों से तुलना किसी तर्क में अगर की गई हो तो वह तर्क आपका क्या होगा, सही नहीं होगा, यानी वह तर्क आपका ठोस नहीं होगा। यानी कथन से रिलेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि कथन में कह रहा है कि क्या हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए, तो उस कथन से कह रहा है कि हाँ अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, यानी किसी देश के साथ तुलना होता हो अगर तर्क में, वह तर्क आपका ठोस नहीं होगा। दूसरा कारण नहीं अमेरिका में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है दूसरे देश के साथ तुलना किया जा रहा है, तो ये भी आपका तर्क जो है ठोस नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, कह रहा है केवल एक सही है, केवल टू सही है, दोनों सही है, या एक भी सही नहीं है, एक भी तर्क ठोस आपका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, पूरा आगे देखते हैं। क्या भारत को अपना प्रक्षेपण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, यानी क्या कर रहा है, क्या भारत को अपना प्रक्षेपण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, यानी बम ब्लास्ट वो तैयार कर रहा है तो क्या उसको सिस्टम को वो बंद कर देना चाहिए। ये कह रहा है स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि क्या भारत को अपना प्रक्षेपण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। तो तर्क में कह रहा है कि हाँ अमेरिका ही चाहता है। दूसरा कह रहा है नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा तैयारियां समानुकूल तथा आधुनिक होना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह बंद नहीं होना चाहिए। ये तर्क आपका, ये एक प्रकार का तर्क बता रहा है। पहला तर्क क्या कर रहा है कि हाँ अमेरिका ही चाहता है। देखिए यहाँ पे तर्क में क्या हो रहा है कि फर्स्ट तर्क में किसी देश के साथ तुलना किया जा रहा है, किसी देश के साथ जब तर्क तुलना किया जाएगा तर्क में, वह तर्क क्या होता है कि ठोस नहीं होगा, वह तर्क ठोस नहीं होगा। पहले अभी हम कॉन्सेप्ट में बताएं कि अगर किसी भी तर्क में, अगर तर्क में अगर किसी देश के साथ तुलना होगा, किसी देश के साथ तुलना हो, देश के साथ तुलना हो, तो वह तर्क जो है ठोस नहीं होगा, वह तर्क क्या होगा, ठोस नहीं होगा। पहले भी हम कंसेंट में दिखाएं तो कह रहा है कि हाँ अमेरिका ही चाहता है, अमेरिका चाहता है या नहीं चाहता है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको तर्क में किसी देश के साथ तुलना है, जिसके कारण ये तर्क आपका सही नहीं हो पा रहा है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि क्या भारत का अपना प्रक्षेपण बंद कर देना चाहिए, नहीं, एक प्रकार की तर्क नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी देश अगर आपको हमला करता है तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, अगर आप कोई भी बम ब्लास्ट अगर वो सब तैयार नहीं रख रहे हैं तो उससे क्या होता है कि दूसरे देश आपके देश के में आपको एक बार सचेगा कि भाई इससे हम आक्रमण करें या न करें।
ठीक है। लेकिन अगर वो आप कार्यक्रम में बंद कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं रखिएगा, तो क्या होगा, कोई भी देश आके आपके ऊपर हमला कर देगा। इस स्थिति में क्या तर्क में जो कह रहा है कि भारत को अपना पश्चिमी कब्जा बंद कर देना चाहिए, बोले नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा तैयारियां वो समानुकूल तथा आधुनिक होना चाहिए। जिस तरह भी डेवलप हो रहा है देश, उसी तरह देश को अनुसार उस तरह हम लोग को उसको तैयारी नहीं रखना चाहिए, सुरक्षा तैयारी रखना चाहिए, आधुनिक कुछ बनाना चाहिए, अभी नया नया तरीका का जो आ रहा है उसको तैयार करना चाहिए, पृष्ठपोष कार्यक्रम बंद नहीं करना चाहिए। यानी ये तर्क जो है आपका 2 नंबर तर्क जो है आपका सही निर्णय दे रहा है, यानी ये तर्क जो है आपका, ये तर्क जो है आपका सही हो जाएगा, तर्क जो है ठोस, यानी ये तर्क आपका प्रबल है, कमजोर नहीं है। ये तर्क प्रबल हो जा रहा है या कमजोर हो जा रहा है, यानी दुर्बल हो जा रहा है कि हाँ अमेरिका ही चाहता है, यानी वो किसी देश के साथ तुलना किया जा रहा है, तो वह तर्क जो होता है प्रबल नहीं होता है, यानी वो तर्क दुर्बल होता है, यानी वो तर्क ठोस नहीं होगा। और ये जो कह रहा है आपको 100% सही कह रहा है कि अभी स्थिति में उस तरह होना चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कुछ तैयारियां होना चाहिए, समानुकूल तथा आधुनिक होना चाहिए, जिस तरह चल रहा है उस तरह का कुछ रास्ता तैयार होना चाहिए। यानी यह तर्क जो आपका कथन से आपका तर्क सही निर्णय दे रहा है, यानी इसमें कहीं केवल 1 केवल 2 दोनों इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो कॉन्सेप्ट है, मैं भी जो 5 कॉन्सेप्ट बताए, ये कॉन्सेप्ट आपका हर क्वेश्चन में आपका लागू होगा। सिर्फ ये देखना होगा कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया जा रहा है, केवल लगा हुआ है, परामर्श लगा हुआ है, एक मात्रा लगा हुआ है, उस तरह का खाली वर्ड देखना है। किसी देश के साथ तुलना किया गया है तो उस तरह का सिर्फ वर्ड देखिएगा, आप तर्क आपका तर्क में कौन सही होगा कौन गलत होगा वो आप तुरंत आप निर्णय उसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।